बात कर रहे थे गुरुग्राम के विकास कार्यों की। आइए अब हम बात करते हैं सीडी इंटरनेशनल स्कूल की। देश में कोरोना के चलते सभी जगह लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन से बहुत गहरा असर हर जगह पड़ा है, चाहे फिर वो व्यापार हो, रोजगार हो या फिर शिक्षा हो। लेकिन ऐसी आपदा घड़ी में बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सीडी इंटरनेशनल ग्रुप के डायरेक्टर यशपाल यादव हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके, उनका साल ना खराब हो। सीडी इंटरनेशनल स्कूल एकमात्र ऐसा पहला स्कूल था जिसने ऑनलाइन शिक्षा देकर बच्चों के भविष्य को बचाया है। आज यशपाल यादव की कड़ी मेहनत से सीडी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे उच्च शिक्षा घर बैठे ही ग्रहण कर रहे हैं। सीडी इंटरनेशनल स्कूल के टीचरों का भी लगातार सहयोग रहा है। यशपाल यादव ने कहा कि इस आपदा घड़ी में हरियाणा सरकार स्कूलों की तरफ विशेष ध्यान दे, क्योंकि शिक्षा देने वाले स्कूलों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। देखिए, स्कूल अपना कार्य बखूबी से कर रहे हैं। स्कूल के अध्यापकगण लगे हुए हैं ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए। प्रत्येक छात्र को ऑनलाइन एजुकेशन हम मुहैया करा रहे हैं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार कर लिया है, सभी टीचर उस तरह से तैयार कर लिए, सभी टीचर्स को ट्रेनिंग दे दी गई है। तो पूरा का पूरा एक उस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन के लिए पूरा सिस्टम हमारा तैयार हो चुका है। अब 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने जब तक लॉकडाउन रहेगा या स्कूल खोलने की इजाज़त नहीं मिलेगी, तब तक हम ऑनलाइन एजुकेशन देते रहेंगे। लेकिन हमारे सम्मुख दिक्कत सबसे ज़्यादा ये आ रही है कि पेरेंट्स के फीस नहीं मिल पा रही। जैसे प्रशासन ने ये कहा कि हम 1 महीने की फ़ीस ले सकते हैं, तो वो 1 महीने की फ़ीस भी हमें उपलब्ध नहीं हो पा रही। लेकिन खर्चा हमारा ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, टीचर्स लगे हुए हैं, तो उनको सैलरी मिलनी तो लाजमी है और सैलरी मिलनी भी चाहिए। अभी तक उन लोगों ने सैलरी नहीं मांगी क्योंकि स्कूल के पास पैसे नहीं थे, सैलरी नहीं दी। तो नहीं देने के कारण टीचर्स नहीं मांग रहे। ठीक है, उनकी एक अच्छाई है कि लॉकडाउन में अपना योगदान दे रहे हैं, लेकिन उनको मिलनी चाहिए क्योंकि उनके भी परिवार है, उनके भी घर है, तो उनको भी घर परिवार चलाना होता है, तो सैलरी की ज़रूरत पड़ती है। और अभिभावक की तरफ से जब मैं सोचता हूँ तो ये देखता हूँ कि हो सकता है कि अभिभावकों के पास भी पैसे ना हो, तभी वो नहीं जमा करा पा रहे होंगे। क्योंकि पैसे होते तो उनको भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, तो वो फीस जमा ज़रूर करवा देते। तो हालात हो सकते हैं इस तरह के भी। तो दूसरा, मैं सरकार से उम्मीद कर सकता हूँ कि ऐसे हालात में जब अभिभावक भी विवश है, स्कूल भी विवश है, सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और बच्चों की एजुकेशन बखूबी चली रही है, तो ऐसे में सरकार मदद करे, स्कूलों की, टीचर्स की मदद करे। केवल और केवल सैलरी देने के लिए उतना अनुदान स्कूलों को दे या उतना ऋण स्कूलों को दे जिससे उनके सैलरी, अध्यापकों की सैलरी निकल जाए, उनकी सैलरी पूरी हो जाए। या तो वो अनुदान दे या ऋण दे। और एक ऑप्शन और भी बनता है अगर सरकार उस तरह के आदेश जारी कर दे तो, क्योंकि कुछ हमारी सोसाइटी में हाई पेड स्कूल है जिनके पास एक्स्ट्रा बजट होता है, तो सरकार ऐसे स्कूलों को निर्देश जारी कर सकती है कि वो लो पेड जितने भी स्कूल हैं उन सब की मदद करें, उनको अध्यापक को सैलरी देने में मदद करें। तो इस तरह के निर्देश भी यदि सरकार जारी कर देती है तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाता है। तो फिर अभिभावकों से कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, टीचर्स की सैलरी भी मिल जाएगी। तो हमारे पास यही ऑप्शन बचते हैं सरकार को देने के लिए कि या तो सरकार अनुदान दे या सरकार ऋण दे या फिर निर्देश जारी करे जो हाई पेड स्कूल हो वो छोटे स्कूलों की मदद करते हैं। नहीं, कोई नए रजिस्ट्रेशन नहीं, क्योंकि अब लॉकडाउन हो रहा है, स्कूल पूरी तरह से बंद किए हुए हैं, सरकार ताला लगा हुआ है, तो ना तो कोई आ पा रहा है ना कोई जा पा रहा है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। तो और रजिस्ट्रेशन शायद नहीं हो पाए क्योंकि जो बच्चे जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़ते ही रहेंगे आगे भी। तो स्कूल शायद इस बार चेंज करने में थोड़ी मुश्किलात आए, स्कूल चेंज ना करें। हम भी बल्कि अभिभावक को यही कह रहे हैं कि वो स्कूल चेंज ना करें, जहाँ पढ़ रहे हैं उनको बच्चे उसी को कंटिन्यू कराएं। जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाए तो उस वक्त सोचे कि स्कूल चेंज करवाना है या नहीं करवाना है, जैसे भी हालात हो उस वक्त डिसीजन लें। NCR न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।